विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर और अपने झारखंड के स्तर पर ये नामी ग्रामी स्थल पतौड़ा झील, जो साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में ये स्थापित है। कई तरह के इतिहास, इसकी परंपराएं संजोए हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में इस यहाँ पर कई तरह की बातें आ रही थी और ये अतिक्रमण का शिकार होते जा रही थी, जिसके कई स्तर पर सरकार से अनुरोध किया जा रहा था कि ये कम से कम इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। लेकिन ये हजारीबाग रेंज के अधीन था, जिससे किसी तरह जो प्रशासनिक स्तर पर जो कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो इसकी देख रेख वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने इसको अब साहिबगंज रेंज के अधीन कर दिया है, जिससे यह अपेक्षा हो रही है, कहा जा सकता है कि यहाँ का जो विकास है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसमें हमारे सांसद की भी भूमिका बताई जा रही है। तो अब जब यह जो डिवीजन साहिबगंज कर दिया गया तो उससे किस तरह का फायदा होगा, ये पतौड़ा झील और इससे बड़े एक और झील है, दोनों का। हमारे साथ मौजूद है मनीष तिवारी सर, जो वन प्रमंडल पदाधिकारी साहिबगंज हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि अब किस तरह का फायदा होगा। सर ये देखिए, यहाँ पर चूँकि लोकल जो डिवीज़न है उसके अंदर ये आ चुका है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन के और इसका कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड रूप में इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जा सकता है। ये जो हमारा क्षेत्र है इसमें दो झील आते हैं, पतौड़ा और बरहेल झील। पतौड़ा 110 हेक्टेयर का है और बरहेल 465। और यहाँ पर इसके अलावे ये प्रोटेक्शन के अलावे यहाँ जो हमारे पक्षी आते हैं विदेशों से, अब आने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका कंजर्वेशन करना, उनका प्रोटेक्शन। उसके अलावे ये इसमें एक विश्व स्तर पे उभरने का सभी कंडीशंस है, सभी इसके क्षमता है। हमारे बगल में कलकत्ता है, भागलपुर, मालदा, ये सब है जहाँ से टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप है। तो हम लोग इसको इसी तरह से करेंगे और इससे क्या रहेगा कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये आप भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम सुने होंगे, वहाँ पे करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का वहाँ पे सालाना आमदनी होता है। तो अगर हम इसको डेवलप करें तो इतने ही एरिया के लगभग का वो भी है, हम ऐसा कुछ उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। और अभी तक क्या होता था कि इस सेंचुरी एरिया का विकास अलग तरह से होती थी, बगल उसके जस्ट बाहर का विकास साहिबगंज डिवीज़न को करना होता था, जो आप देख रहे हैं पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। अब इसका एक इंटीग्रेटेड रूप में, समेकित रूप में विकास संभव हो पाएगा। जो विकास की बातें हैं, वो जो लोगों के यहाँ खासकर जिले के क्षेत्र के लोगों को जो अपेक्षाएं थी, आशा थी कि अगर पतौड़ा झील का विकास होता है तो पर्यटन के क्षेत्र में भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदा होगा। ही नहीं, अब जो कि विदेशी पक्षियाँ यहाँ आया करती थी, उन पक्षियों का भी संभवतः आना फिर से अधिक संख्या में शुरू हो जाएगा और इसका लाभ यहाँ के लोगों को और पर्यटकों को मिलेगा। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहिबगंज। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।